नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज संवाद में। हम एक और विषय पे आज बात करेंगे जो बहुत चल रहा है आजकल न्यूज़ में। अ, एक इंडियन अमेरिकन लड़की जो है गायब हो जाती है पुंटा काना से और उसका पता ही नहीं चलता है वो कहाँ गई। पुलिस जो है कई सारे उनकी अ, वो है क्या बोलते हैं उसको, अ, उनके कई सारे जो हैं सबूत उन्होंने इकट्ठा करे हैं और थ्योरीज भी हैं, बट कुछ पता नहीं चल रहा अब तक। तो क्या जानते हैं, मतलब कई बार बच्चे जो है ना बड़ों से अपने पेरेंट्स से लड़के इंडिपेंडेंस के नाम पे चले तो जाते हैं, पर उनको पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या है। एक सपना जो छुट्टी के मजे से शुरू होता है और एक नाइटमेयर में बदल जाता है। क्या हम अपने बच्चों को अकेले छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करेंगे एक रीसेंट केस, इसी केस के बारे में जो सुदीक्षिणा कोन कोनांकी की डिसिप्लिन से जुड़ी है। साथ ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच के इंडिपेंडेंस के इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक सबक है हमें और आपको। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक आज संवाद में। और पहले शुरू करते हैं इस केस के ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं सुदक्षिणा कुलकर्णी के केस की, जो अभी हेडलाइंस में छा रहा है। सुदक्षिणा एक 20 साल की इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने स्प्रिंग ब्रेक के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक गई थी अपने 5 दोस्तों के साथ, लेकिन 6 मार्च की सुबह वो अचानक गायब हो जाती है। पता चलता है कि उसके साथ कोई एक बंदा था जो उसको साथ में वहाँ पे था। वो बाद में क्लेम करता है कि मैंने उसको बचाया था। तो ये सारी कई सारी चीजें हैं, चलिए इसी पे बात करते हैं। हाँ परमेश, अब देखिए उसका नाम सुदीक्षा कोनांकी है अभी, है सुदीक्षा। या था। तो नाम था या है अभी पता नहीं, मतलब तो लेट्स अज्यूम कि अभी भी हाँ। जहाँ भी हों वो जीवित हों, जिंदा हों। तो उनका जैसा आपने बताया कि एक पॉपुलर बीच जो है पुंता काना की, एक पॉपुलर बीच पे लास्ट देखा गया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ। तो और एक लड़का था अमेरिकन स्टूडेंट, वो जोशुआ जोशुआ राइट, वो भी काफी क्लोज था उसके। तो जो सर्वेलेंस फुटेज आई हुई है उसमें दिखा गया है कि बीच के पास वो जोशुआ वाइफ राइट के साथ वो वॉक कर रही थी रात में, लेट नाइट। तो लेकिन जोशुआ जो कह रहे हैं कि वो एक बहुत ह्यूज वेव, बड़ी सी वेव आई और उससे उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद वो वाइप वेव में बहस ही गई। लेकिन पीपल आर सेइंग दैट जोशुआ नीड टू बी अरेस्टेड एंड नीड टू बी ग्रिल्ड एनफ टू गेट द ट्रूथ आउट। वो कार कर तो रही है, उसको उसको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया है। बिना सबूत के मतलब यहाँ पे अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। उनका पासपोर्ट भी सीज कर लिया गया है और उनका लगातार क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन हम्म। अब तक सुदीक्षा को एक का कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है उसको, मतलब या तो मार के उसको सी में डाल दिया कि क्या करा है वो। उन्होंने डाइवर्स तो भेजा होगा, तो पता नहीं मतलब मिले क्यों नहीं अभी तक कुछ सबूत। तो देखिए क्या होता है ना, दो ऑप्शन है जैसे आप कह रहे हो कि एक तो क्या होता है कि मर्डर हो गया हो और सी में डाल दिया गया हो। दूसरा होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एपिसोड भी होते हैं, तो उसमें वो कहाँ से कहाँ चली गई कोई किसी को समझ में नहीं आ सकता उसमें। तो अब उसमें क्या होगा तो आगे पता चलेगा। अब ये डोमिनिकन रिपब्लिक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तो इंटेंसिफाई कर दिया है। डाइवर्स हैं, ड्रोन्स हैं और हेलीकॉप्टर का यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई कोई एविडेंस नहीं मिला। और मतलब कुछ और सबसे शॉकिंग बात यह है शालिन कि सुदीक्षा के कपड़े बीच चेयर पर मिले हैं। एक वाइट नेटेड सैरंग और बीज फ्लिप फ्लॉप्स को जो उस रात उन्होंने पहने थे। और इन्वेस्टिगेटर्स भी अब जोशुआ रिबे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहे हैं। तो ये मतलब थोड़ा
डिफरेंट तो ये है, बट एक और चीज़ पे बात करते हैं शालिन आज। पेरेंट्स और वर्सेस चिल्ड्रन जो इंडिपेंडेंस डिबेट है ना, क्या ये उसका तरीका है कि लोग बच्चे अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के चले जाते हैं इंडिपेंडेंस के नाम पे? क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अकेले तो ऐसे नहीं भेजेगा यार। मैं मतलब इंडिपेंडेंट एटलीस्ट जो अपने एशियन पेरेंट्स हैं वो तो नहीं भेजेंगे। तो आते हैं इस पर प्रमेश, लेकिन एक चीज और मिस कर रहे थे, सोचा कि इसको यहाँ पे मेंशन कर दें कि अभी 3-4 आवर पहले एक और वीडियो क्लिप आई हुई है इस एपिसोड में। उसमें सुदीक्षा जो है वहाँ के बार पे वोमिट करती हुई पाई गई, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम बड़े हो गए, उस पर 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए। तो ये ना, ये मैं बड़ी ग्रे लाइन है प्रमेश। तो देखिए क्या होता है कि आप फॉरगेट अबाउट, अब जैसे इस तरह का जो केस है, फॉरगेट अबाउट आप इंडिपेंडेंट हो नहीं हो, बच्चे हो या आप 35 ईयर ओल्ड हो या जो भी हो, आपको बहुत ही केयरफुल रहना होता है। अब आप वहां पे जा रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो या बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, राइट? तो स्लिप नहीं होना चाहिए। तो ये जो केस है ना प्रमेश, ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन वाला केस नहीं है। ये एक बड़ी डिबेट भी है कि जो उसको हाईलाइट करता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ चिल्ड्रन होते हैं डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं सुनना, राइट? तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है जो अक्सर बच्चों अपनी इंडिपेंडेंस एक्चुअली। नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है। पेरेंट्स को कहना होता है कि भाई तुम्हारे लिए हम ज़्यादा समझदार मतलब समझते हैं ना कि क्या होता है। और हम्म। लेकिन बच्चों को लगता है कि उनका फ्रीडम मिलने चाहिए और एक्सप्लोर करना, उनको एक्सप्लोर करना है। लेकिन क्या ये फ्रीडम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के मिलता है? ये भी तो एक बड़ी चीज़ है ना कि बच्चों को तो पता नहीं कि भाई बाहर कितनी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार। ये जो हमारे को मतलब मूवीज में दिखाया जाता है या कुछ है वैसा नहीं है। बहुत डिफरेंट है आजकल के लोग। देखिए अब ये जो सुदीक्षा का एपिसोड हुआ है अभी, केस जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट ना ये एक एक एग्जाम्पल है इस चीज के लिए। तो अब आप देखें तो पेरेंट्स जो है ना कभी भी विलिंगली अपने बच्चों को तो इस तरीके से, स्पेसिफिकली एशियन पेरेंट्स, इंडियन ओरिजिन पेरेंट्स नहीं भेजते। 5-6 फ्रेंड्स हैं सब साथ में, जबकि 5-6 फ्रेंड्स गए भी थे साथ में, ऐसी बात नहीं है। तो जा रहे हैं मे बी एजुकेशनल टूर पे, तो कुछ भी बोल दो, मतलब आई डोंट नो। तो वो एक बड़ा डिफिकल्टी है। और पेरेंट्स का क्या होता है ना रमेश, कि वो बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे एजुकेशन को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे बच्चे कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो वो एक देखा जाए तो ये घर घर के इशू बन चुका है ना। बच्चे मतलब हम्म, चाहते हैं कि अपनी मर्जी से डिसीजन लेना है, और लेकिन पेरेंट्स उनकी सेफ्टी को लेकर मतलब परेशान होते हैं। इंडिपेंडेंस और सेफ्टी के बीच में ये जो टग ऑफ वॉर है ना, कभी खत्म नहीं हो रही है। और ये मतलब बच्चों के लिए भी समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचें। अब देखिए बात ये है, हर घर में ये इशू है, मतलब छोटे और बड़े मैग्नीट्यूड में। अब क्या कह सकते हैं इसमें। एक और एंगल है, ये भी है प्रमेश, कि जैसे सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर भी ना इसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो उनको लगता है कि भाई मेरी एज ग्रुप की, मे बी उनके नोन में हो या नोन हो, एक और स्टूडेंट वो वहाँ गया, मैं क्यों नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे करके, राइट? तो जब बच्चे अपने फ्रेंड्स को सोलो ट्रिप पे देखते हैं, एडवेंचरस वेकेशन पे देखते हैं, तो उनका भी वो करता है। तो वो भी वो सब करना चाहते हैं। और क्या होता है कि बच्चों की जो सोच होती है ना, वो इंस्टेंटली वो इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, और दे डोंट थिंक थ्रू। तो उस समय उनको बहुत बुरा लगता है। चलो इस केस का लेटेस्ट भी थोड़ा देख लेते हैं कि अब तक इस केस में मतलब कुछ शॉकिंग अपडेट्स भी आए हैं। जैसे मैंने बताया था सुतीक्षा के कपड़े बीच पर चेयर पर मिले थे, लेकिन उनका फ़ोन या वॉलेट का अभी तक मतलब कोई ट्रेस नहीं है। फ़ोन सोचिए, आजकल तो मतलब फ़ोन जो है हर टावर पे कनेक्ट होता है, तो इनको पता रहता है कि कहाँ मिनट कहाँ आदमी जा रहा है। और उसको तुम्हें पता नहीं कि लास्ट वो फ़ोन का रिकॉर्ड कहाँ है। तो ये मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मतलब लास्ट जो है फ़ोन उनका
अगर वहां से जो है गायब हो जाता है सी से, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फिर तो लास्ट जो बंदा है वो तो वही फ्रेंड है ना, जो उनको बचा के बोल रहा है, जोशुआ, जो उनको बोल रहा है कि मैंने बचाया था। तो उसको इंटीग्रेट करना चाहिए और उसको फिर आगे करना चाहिए। ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये आगे क्यों नहीं मतलब इसको कर रहे हैं। एग्जैक्टली और वो जो शहर जो है वो पुलिस को जो बोल रहे हैं कि वेव से बचाने की, सी में वेव से बचाने की कोशिश की थी, अंधेरे में गायब हो गई, क्या हो गई। और अपना स्टेटमेंट भी बार बार बदल रहा है। और जो लेटेस्ट वीडियो क्लिप मिली हुई है इस केस में, सीसीटीवी के मल्टीपल सीसीटीवी जो एक्सप्लोर कर रही है वहाँ की पुलिस, वो बाद में फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड एंड वोमिट करती हुई पाई गई है। 5 6 घंटे पहले वो रिलीज हुई है वो। बट तो इनको तो जो है झूठ सच का तो इनको टेस्ट कर सकते हैं ना ये लोग। उसको कर दो, एक टेस्ट कर लो उसका, तो देख लो कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग ही नीड टू बी अरेस्टेड फर्स्ट। और डोमिनिकन रिपब्लिक अथॉरिटीज ने भी अब तक सर्च ऑपरेशन आइडेंटिफाई कर दिए ना। मतलब उन्होंने इंटेंसिफाई तो करे हैं, पर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्राइवर्स का भी यूज हो रहा है। लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि मतलब ये प्रूव करे कि क्या हुआ था उस रात। तो लास्ट में जो बंदा है उसी का मतलब शक जाता है ना कि इसने क्या, इसी को पता होगा भी क्या हुआ। देखिए जो अब ड्रोन सर्च ये सर्च ये सब देखिए क्या होता है कि किसी भी बॉडी को अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से डाल दो उसी में, तो फिर वो फ्लोट होके ऊपर नहीं आ सकती है। फिर उसी अंदर जानवर होते हैं, वो यू कैन नॉट फाइंड इट। पूरा पूरी नाप रात का ट्रांजेक्शन हो गया वो। और देखो मुश्किल है सब चीजें। और क्या पता वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चली गई, वो सब भी होता है ना। बहुत उस एरिया में बहुत होता है, तो कहीं भी होता है, मतलब उस एरिया का क्या। तो अब ये देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि जोशुआ और सुदीक्षा के बीच किसी पर्सनल आर्ग्यूमेंट की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, थी उस दिन, राइट। और इन्वेस्टिगेटर तो हर एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे मुझे ने बताया कि ये किस तरह का, बहुत पहले हॉलोवे करके एक लड़की थी, उसका केस हुआ था। तो उसमें वो जो बंदा था क्यूबन ओरिजिन का था शायद, उसने सेक्सुअली एडवांस करने की कोशिश की एंड शी पुश बैक एंड ही गॉट सच, इतना ज्यादा उसको एंगर इशू हो गया कि उसने उसका मर्डर कर दिया था। एक और एंगल थोड़ा बात करते हैं, जो लेसन्स फॉर पेरेंट्स एंड यूथ जो है इसमें। हम्म। मतलब दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो ये कि समझना जरूरी है कि दुनिया जितनी एक्साइटिंग लगती है ना, उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। और अपने पेरेंट्स की सुननी बहुत जरूरी है कि वो कई बार ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स हर समय गलती बोले। कई बार उनकी मतलब सुननी भी चाहिए इन सब चीज़ों में। हाँ देखिए, वेरी ट्रू रमेश। और बच्चों को समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स को ना, वो उनके लिए कंसर्न होते हैं, उनके लिए वरीड होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वरीड होते हैं। और ये सब जो सजेशन देते हैं, समटाइम्स दे बिहेव स्ट्रिक्टली, उनकी सेफ्टी वेलफेयर के लिए होता है। ना कि उनको, वो बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और पेरेंट्स तो अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं। वो सब चीज़ें हैं, तो बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए। और एज ऐसी है रमेश की, ये नहीं समझना। एक बैलेंस तो होना चाहिए, ये तो बात सही है। फ्रीडम और सेफ्टी के बीच बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मजा लेने के लिए का नाम नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुम अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो बाद में मतलब फिर और मुश्किल हो जाती है ना चीज़ें। तो ये जो है समझना बच्चों को जरूरी है कि भाई हर चीज़ मतलब इतनी रोजी नहीं होती। दे आर प्रॉब्लम्स इन दी वर्ल्ड, और उसको थोड़ा ठीक ठीक से मतलब समझना चाहिए। और स्पेशली अगर तुम फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो मतलब डबली आदमी को सोचना चाहिए कि जाने से पहले। देखिए प्रमेय, जो ये इंडिपेंडेंस के नाम पे जो ये है ना, ग्रे एरिया है, किड्स एंड व्हाट्स ऑफ पेरेंट्स, देखिए इसका मुझे तो एक ही सोल्यूशन लगता है कि एक विद इन फैमिली प्रॉपर कन्वर्सेशन हो और उससे डिसाइड करो और करो। लेकिन देखिए, कमेंट करना और बातें करना बहुत आसान है इन सब सिचुएशन में। तो बात सही है खैर। हाँ, तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करने की जरूरत होनी चाहिए। बात करो और डोंट हाइड एनीथिंग, शेयर एवरीथिंग। बोलो, साफ बोलो कि भाई मैं इस जगह पे, हम प्लान कर रहे हैं, 5 6 स्टूडेंट हैं और हम
हम वहाँ पे ट्रिप के लिए ले जा रहे हैं, एंड लेट्स टेक एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। जाओ, बट एडवाइस को फॉलो भी करो। वो चीज़ें हैं। तो अब पेरेंट, कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तरह तरह के पेरेंट्स भी होते हैं ना, तो उन पेरेंट्स के लिए मैं क्या सजेस्ट करूँ यहाँ पे कि दे नीड टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल आल्सो, लिसन टू देयर किड्स। आई नो यू लव योर किड्स, बट कभी कभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की भी जरूरत होती है। तो अब देखिए, मैं परमेश्वर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, तो अभी मैं तो यही कहूंगा कि अपने सारे व्यूअर्स से कि ये जो आज का संवाद है, ये इसका कोई सोल्यूशन तो होता नहीं। और जैसे हम सिद्दीक शाही की बात करें कि इस केस में हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बिगनिंग में मैंने कहा था कि हम वो जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ, और हमारी प्रेयर्स होगी कि जल्दी एक गुड न्यूज़ मिले हम लोगों को कि वो सुरक्षित मिले। तब तक के लिए मैं तो अपनी व्यूअर से ही कहूँगा कि उस बच्ची के लिए प्रेयर करें और सुरक्षित वो मिल जाए। हाँ, अगली बार तक फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन हर मोड़ पर संभलना ज़रूरी होता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।